नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको अभी रिसेंटली पिछले 2 से 3 दिन में अलग अलग रिपोर्ट्स के अंदर ऐसा सुनने को और देखने को मिला होगा या फिर पढ़ने को मिला होगा कि भारतीय चाय जो है, इंडियन टी को बहुत सारे देशों ने क्या कर दिया, बैन कर दिया। जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही थी चाय, इसको अलग अलग देशों ने क्या कर दिया, बैन कर दिया। जो यहाँ से शिपमेंट थी उसको रिटर्न कर दिया, लौटा दिया गया। तो हम जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, हमें जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है कि भाई जो चाय एक्सपोर्ट हो रहा था कि उसको अलग अलग देशों को हम भेजते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ को, वो रिटर्न क्यों भेज दी। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है, आइए देखते हैं। देखो, ये आप पर देख सकते हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स की पोस्ट है कि हाई इन पेस्टिसाइड मैनी कंट्रीज सेटबैक इंडियन टी। मतलब कि भारतीय जो चाय है, बहुत सारे कंट्री ने वापस शिपमेंट जो है यहाँ से जो भेजी गई थी, एक्सपोर्ट की गई थी, उसको क्या कर दिया, रिटर्न करने का जो कारण है कि हाई पेस्टिसाइड। आप देख सकते हैं कि भारतीय चाय के अंदर, इंडियन टी के अंदर पेस्टिसाइड एंड केमिकल जो कंटेंट है, जितनी लिमिट होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा पाया गया है। ठीक है, चाय के अंदर जो पेस्टिसाइड केमिकल्स हैं, जितनी लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट होना चाहिए, उससे क्या ज़्यादा पाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट सोच सकते हैं आप, इंडियन टी एक्सपोर्ट एसोसिएशन जो है, ठीक है, अंशुमन का, उनका कहना था कि भारत के चाय उत्पादकों के लिए एक बुरी खबर है कि भारतीय चाय में कीटनाशक और रसायनों की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसी वजह से इंटरनेशनल और घरेलू दोनों मार्केट ने भारत की चाय की खेप को लौटा दिया है। तो भारतीय चाय निर्यातक संघ ITA के अध्यक्ष अंशुमन कनेरिया ने इस बात को बताया, किसको, PTI को। ठीक है, कारण क्या है कि भाई जो चाय है, चाय के अंदर केमिकल एंड पेस्टिसाइड जो है उसकी मात्रा जितनी होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा पाई गई है। ठीक है, भारतीय चाय उत्पादक जो हैं, भारतीय जो एक्सपोर्टर हैं, ठीक है, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। क्या था कि वर्ल्ड के अंदर है ना, अभी श्रीलंका के अंदर क्राइसिस चल रहा है, आपको मालूम है। तो श्रीलंका भी एक मेजर कंट्री है जो चाय को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन श्रीलंका के अंदर क्या है, एक क्राइसिस चल रहा है। इसके कारण श्रीलंका का जो क्राइसिस है, उससे इंटरनेशनल मार्केट में भारत के जो एक्सपोर्टर, उनके लिए एक बहुत अच्छी जगह मिली थी कि हम हमारी चाय को एक्सपोर्ट कर सकते थे। लेकिन समस्या क्या हो गई, एक्सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन हमारी चाय के अंदर क्या हो गई, केमिकल एंड पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा आने के कारण हम उस गैप को फिल नहीं कर पा रहे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रीलंका में आए आर्थिक संकट, श्रीलंका में जो आर्थिक संकट आया है, इसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय चाय उद्योग के पास अपने कारोबार को बढ़ाने का एक बड़ा मौका था, लेकिन लिमिट से अधिक कीटनाशकों और रसायनों के इस्तेमाल से इसको बड़ा झटका लगा है कि जितनी लिमिट होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा केमिकल कंटेंट इसके अंदर पाया गया है। हम ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि ऐसा केमिकल कंटेंट ज़्यादा क्यों है, क्या रीज़न है इसका। ठीक है, चलिए और कुछ स्टेटमेंट देखिए आप। ठीक है, कि शिपमेंट में लगातार क्या रही है, गिरावट। ठीक है, क्योंकि भाई इंडिया के अंदर जो चाय की है ना, जो पैकेजिंग होती है वो होती है FSSAI के अकॉर्डिंग होती है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड है ना, सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो होती है उसके अनुसार होती है। चाय बोर्ड के निर्यात में तेजी लाने पर विचार कर रहा है, मगर खेपों की वापसी की वजह से शिपमेंट में लगातार गिरावट आ रही है। देश में जाने वाली चाय भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, ठीक है, फसाई के मापदंडों के अनुरूप होनी चाहिए। हालांकि कनेरिया ने PTI को बताया कि क्या बताया है भाई, ज़्यादातर खरीदार वही चाय खरीद रहे हैं जिसमें असामान्य रूप से अधिक रासायनिक सामग्री है। ठीक है भाई, जिसमें केमिकल उन्हीं के पास अधिकतर जा रही है, तो उसको वो वापस लौटा रहे हैं। ठीक है, और क्या है कि इंडिया के अंदर जो है ना फसाई, इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, और जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोप की जो कंट्रीज हैं, उनके जो स्टैंडर्ड हैं वो इससे कहीं ज़्यादा कठोर हैं। ठीक है, फसाई की जो अधिनियम है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, इसके अनुसार तो ये चाय ठीक है, लेकिन यूरोपियन यूनियन जो है, चाय को लौटा कौन रहा है, अधिकतर कॉमनवेल्थ जो नेशन है ना, कॉमनवेल्थ नेशन वो होते हैं जिन पर ब्रिटेन ने कभी ना कभी राज किया था। ऐसे देश जिन पर ब्रिटेन का कभी ना कभी क्या था, राज था, उनको हम कॉमनवेल्थ नेशन कहते हैं। तो ऐसे अधिकतर देश जो हैं इस चाय को वापस लौटा रहे हैं। उसके पीछे क्या है कि यूरोपियन यूनियन के जो स्टैंडर्ड हैं, नियम हैं, ठीक है, वो कहीं ज़्यादा, फसाई से कहीं ज़्यादा सख्त हैं। तो हमारी चाय है उन नियमों को क्या नहीं कर पा रही है, तो उन नियमों को फिलफिल नहीं कर पा रही है, इसलिए वो क्या है, वापस पहुँचा रहे हैं। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि भारत ने 2021 के अंदर 195.9 मिलियन केजी चाय का एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, 195.0, ठीक है, मिलियन जो चाय है इसका एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, जिसकी वैल्यू भी लगभग 5,000 करोड़ रुपए थी, इसकी वैल्यू भी लगभग 5,000 रुपये करोड़ थी। हमारे पास एक अच्छा मौका था कि हम इसको बढ़ा पाते, लेकिन भाई एक्सपोर्ट की जो नियम है, फसाई के नियम, ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन के नियम जो हैं वो ज़्यादा कठोर है। तो आप देख सकते हैं कि भारत ने
ठीक है, 195.9 मिलियन केजी चाय का एक्सपोर्ट किया। भारतीय चाय के प्रमुख खरीदार कॉमनवेल्थ, इंडिपेंडेंट स्टेट, नेशन और ईरान रहे थे। बोर्ड ने इस साल, ठीक है, जो टी बोर्ड है भाई, इसने इस साल लक्ष्य रखा था कि हम एक्सपोर्ट लगभग 300 मिलियन केजी चाय एक्सपोर्ट करने वाले थे। लेकिन आगे क्या हुआ कि कई देश, ठीक है, कि चाय के लिए सख्त एंट्री रेगुलेशन नियम का पालन कर रहे हैं। ज़्यादातर यूरोपियन देश जो हैं मानकों का पालन कर रहे हैं, जो फसाई के नियमों से अधिक कठोर है। ठीक है कि नहीं भाई, जो यूरोपियन यूनियन है उनके जो नियम हैं वो फसाई से क्या है, ज़्यादा कठोर है। इसके कारण क्या हो रहा है कि हमारी जो चाय है उनके नियमों को फुलफिल नहीं कर पा रही है। यहाँ पर भी यही लिखा है। तो हमने लगभग जो चाय की कीमत थी, है ना, 2021 के अंदर जो चाय हमने एक्सपोर्ट की, तो उसकी जो कीमत थी, अभी मैंने आपको बताया कि 195.90 मिलियन केजी चाय का हमने एक्सपोर्ट किया। इसकी वैल्यू थी 5,246 करोड़ रुपए, इतनी वैल्यू थी। अगर हम ये जो श्रीलंका के कारण जो गैप हुआ था, ठीक है, वैक्यूम क्रिएटेड हुआ था, अगर हम इसको फिल कर पाते तो यहाँ के फार्मर्स के लिए भी, जो टी एक्सपोर्टर हैं उनके लिए भी, प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला था। लेकिन ठीक है कि हाई पेस्टिसाइड और किसके कारण, केमिकल के कारण ऐसा हो गया कि अब भाई वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो वापस। अब इसके पीछे कारण क्या है? क्या यहाँ के प्रोड्यूसर्स को ये समझ नहीं आ रहा क्यों भाई केमिकल कंटेंट का स्प्रे क्यों कर रहे हैं लगातार? इसके देखो, इसके पीछे कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। इसके पीछे एक बड़ा रीजन पाया गया कि क्लाइमेट चेंज, आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया जो है क्लाइमेट चेंज से थोड़ी परेशान है, लगातार जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है कि कभी बहुत सूखा पड़ती है, कभी बहुत बारिश होती है, ठीक है, जिससे पूरा क्या हो गया, पैटर्न बदल गया। कभी बहुत बारिश होना, कभी बहुत ज़्यादा क्या होना, सूखा पड़ना, जिससे क्या हो रहा है कि टी के अंदर इंसेक्ट पेस्ट जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए जो प्रोड्यूसर्स हैं, ग्रोअर्स जो होते हैं, लगातार पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। तो पेस्टिसाइड के छिड़काव के 10 से लेकर 20 दिन बाद क्या होते हैं, चाय की हार्वेस्टिंग करते हैं। तो उसके जो अंश होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं भाई। जो पेस्टिसाइड केमिकल हैं, ठीक है, उनके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है इतनी जल्दी से डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, जिससे उसके जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं चाय की लीव्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो वही क्या होती है, इसी के कारण क्या है, ये केमिकल कंटेंट ज़्यादा पाए गए। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में चाय के बागानों में जलवायु परिवर्तन की वजह से काफ़ी बदलाव आ गए। भारी बारिश या लंबे समय तक सूखी की वजह से कीटों का खतरा बढ़ गया है। खबरों के मुताबिक अक्सर कीटनाशक का प्रयोग समाप्त होने के बाद ही पत्तियों को तोड़ लिया जाता है। इसकी वजह से चाय की पत्तियों में से कीटनाशक अंश रह जाते हैं। आमतौर पर कीटनाशक के छिड़काव के लगभग 10 से लेकर 20 दिनों के बाद पत्तियों को तोड़ा जाता है। यदि इसका पालन नहीं किया जाता तो क्या होता है, अधिक कीटनाशक अंश रह जाते हैं। ठीक है, अधिकतर ये देख रहे हैं कि कीटनाशक का छिड़काव किया, तुरंत तोड़ रहे हैं। अगर हम थोड़ा गैप रख लेते हैं, गैप प्रॉपरली, तो क्या होगा, फिर इंग्रेडिएंट्स थोड़ा कम हो जाएंगे। तो जो, ठीक है, ऐसा हमको पेस्टिसाइड केमिकल कंपोजिशन जो मिल रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा, इसके मेन पीछे कारण क्या भाई, मेन रीज़न जो है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो क्लाइमेट भाई पूरी दुनिया है, आपको देख रहे हैं क्लाइमेट बदलाव हो रहा है लगातार। इसकी जी है ना, सारी दुनिया जो परेशान है, इसके पीछे सारे कंट्रीज ने, अभी आपने देखा कुछ समय पहले COP26 हुआ था, एक सम्मेलन, ठीक है कि नहीं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, आपने पता होगा, जहाँ पर जलवायु परिवर्तन, कार्बन न्यूट्रलिटी जैसी बातें की गई थी, है ना। भारत ने भी 2070 तक की हम 0 कार्बन न्यूट्रलिटी अपना लेंगे। तो लगातार क्या हो रहा है, क्लाइमेट में बदलाव के दौरान इंसेक्ट पेस्ट जो है वो लगातार इनका इन्फेस्टेशन बढ़ता जा रहा है। आई होप आपको दी गई जानकारी समझ आई होगी। अगर आप इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं, आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।